बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। उसके बाद हम बायोलॉजी की डिवीजन्स पढ़ेंगे। नंबर 3 हम बायोलॉजी की 16 ब्रांचेस पढ़ेंगे। दैट्स ऑल इन फर्स्ट वीडियो इन योर फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है बायोलॉजी की कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बायोस और लोगोस से अख़ज़ किया गया है। बायोस का मतलब है ज़िंदगी, लोगोस का मतलब है मुतालिया, यानी बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का मुतालिया, या ये भी कह सकते हैं बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है। अब हम इसकी डिवीजन्स और ब्रांचेस देख लेते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी की डिवीजन्स। बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ ज़ूलॉजी? ज़ूलॉजी क्या है? जानवरों का साइंसी मुतालिया इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। बॉटनी क्या है? पौधों का साइंसी मुतालिया बॉटनी कहलाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का साइंसी मुतालिया माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आपको माइक्रो से पता चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स खुर्दबीनी जानदार, ऐसे जानदार जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं। उनका मुतालिया माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी की शाखें। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोलॉजी की शाखें। अब नंबर 1 पे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक़ है बनावट और साख्त से, क्योंकि ये बायोलॉजी की साख्त है। बायोलॉजी क्या है? ज़िंदगी, जानदारों का मुतालिया, ज़िंदगी का मुतालिया। तो किसकी बनावट और साख्त होगी? जानदारों की बनावट और साख्त का मुतालिया मॉर्फोलॉजी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी का मुतालिया अंदरूनी साख्तों से है। ये क्या है? जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुतालिया क्या कहलाएगा? एनाटॉमी कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप पे मुतालिया हिस्टोलॉजी कहलाता है। जो लफ्ज़ है हिस्टो का मतलब है, ये जो हमारे पास लफ्ज़ है हिस्टो का मतलब है सेल, और टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं? टिश्यूज़ सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, इससे आप गेस कर सकते हो कि हिस्टोलॉजी क्या है। टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप पे मुतालिया, हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उनका मुतालिया करते हैं, वो किस में आ गया? हिस्टोलॉजी में आ गया। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। ये बहुत ही आसान है, आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेल बायोलॉजी। इसमें क्या होगा? सेल का मुतालिया होगा, सेल की साख्त का मुतालिया होगा, इसमें कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सेल में और वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें कर लें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाता है, और काम क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी बनाता है, और जिस एटीपी क्या है? एनर्जी है ना, जिससे पूरे सेल को एनर्जी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है? आपको फिजियोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। फिजिकल क्या है? जिस्म, बॉडी। अब देखो, जानदारों के जिस्म में सरअंजाम दिए जाने वाले अफ़ाल किस में आ गए? फिजियोलॉजी में। जिस्म में सरअंजाम दिए जाने वाले अफ़ाल का मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है। नंबर 6 पे हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन्स का मुतालिया जेनेटिक्स कहलाता है। सो इजी। उसके बाद नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनता है। एम्ब्रियो डिवेलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ बेबी, ऑफ अ ऑफस्प्रिंग। किसी जानदार की डिवेलपमेंटल स्टेजेस, उसका बच्चा बनने से पहले एक अमल जब स्टार्ट होता है, प्रोसेस बनना स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का अमल एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, और इसका मुतालिया किस में किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में इसका मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का ताल्लुक़ किससे है? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जानदारों के साइंसी नाम रखे जाते हैं, उनकी ग्रो बंदी की जाती है, उन्हें ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। टेक्सोनोमी में ये काम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
प्लेंटोलॉजी फोसिल्स का मुतालिया प्लेंटोलॉजी कहलाता है। व्हाट इज़ फोसिल्स? अब देखिए, बकाया जात, ऐसे जानदार जो अब नापैद हो चुके हैं लेकिन उनके बकाया जात, उनकी हड्डियाँ फोसिल्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स नापैद हो चुके हैं लेकिन उनकी हड्डियाँ अभी तक पड़ी हैं, उनकी जो हड्डियाँ वो फोसिल्स कहलाती हैं। तो फोसिल्स का मुतालिया प्लेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? माहौल को कहते हैं। बायोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखें, जानदार और माहौल के दरमियान ताल्लुक इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जानदार का उसके माहौल के साथ जो ताल्लुक है उसका मुताला करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशो बायोलॉजी। अब सोशो से आपको पता चला सोशल माशरती। अब जानदार का माशरती रवैया, उसके माशरती रवैये का मुताला सोशो बायोलॉजी कहलाता है, या सोशो बायोलॉजी में जानदारों के माशी रवैये का मुताला किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स का इल्म पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट्स का मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। नंबर 13 है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इंसानी दफा के लिए इस्तेमाल, इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बच्चों, ये आपकी 8th क्लास की डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी है। हम लोगों ने उधर चैप्टर पढ़ा है और बहुत इजी डेफिनेशन थी। आप चाहो वो कर सकते हो, आपकी बुक में थोड़े से अल्फाज एक दो आगे पीछे करके डेफिनेशन दी हुई है, आप चाहो वो कर सकते हो। जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप डेफिनेशन कर सकते हैं। इंसानी फ़ायदे के लिए जानदारों का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जानदार स्पेशली जो जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल यीस्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ कर लेते हैं बहुत से प्रोसेस में। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वर्ड निकला है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम कहते हैं हमारी बॉडी में जो मदाफ़ती निज़ाम होता है, क़ुव्वत मदाफ़त जिसे हम कहते हैं, उसका मुतालिया इम्यूनोलॉजी क्या है? मदाफ़ती निज़ाम क्या है? हमारे बॉडी में क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जरासीम के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़, जो हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मदाफ़ती निज़ाम का मुतालिया इम्यूनोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी हशरात का मुतालिया एंटोमोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी लास्ट वन हमारे पास 16 नंबर, हमारी 16 बायोलॉजी की 16 ब्रांच जो है वो है फार्माकोलॉजी। आप लफ्ज़ पे गौर करो बच्चों, आप जब वर्ड्स पे गौर करोगे ना, लिंक्स बनाओगे, आप समझ जाओगे। इसको एक ही दफ़ा आप लोग जितने भी ये ब्रांचेज़ हैं एक ही दफ़ा अच्छे से समझ लो, आपको कभी नहीं भूलेंगी। अब देखो इस वर्ड पे गौर करो, फार्माकोलॉजी। फार्मा से कुछ रिमाइंड करें, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? फॉर एग्जांपल फार्मेसी से हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या है? अद्वियात का मुतालिया है, और इनका अद्वियात का जानदारों पे असरात का मुतालिया भी फार्माकोलॉजी में आएगा। फार्माकोलॉजी क्या है? अद्वियात का मुतालिया इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क। हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है एंड ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने होमवर्क में करने हैं। होमवर्क आपका ये होगा कि आपने ये कंप्लीट जितना भी आज का हमारा लेक्चर था, जैसे मैंने नोट्स बनाए नीट एंड क्लीन, आप लोगों ने ऐसे ही नोट्स बनाने हैं अपने। और सेकेंडली आपने जो करना है वो ये करना है कि ये जो 3 सवाल हैं इनके जवाब आपने ढूंढने हैं। आपकी बुक में ही हैं इनके जवाब, और हमने वेकेशन से पहले जब हमने चैप्टर किया था तो मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। अब देखते हैं किन किन बच्चों को याद है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विरासत से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पैरासाइट्स क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये 3 सवाल हैं बच्चों जो आप लोगों ने करने हैं और मुझे इनकी पिक्चर बना के आप लोगों ने सेंड करनी है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा। बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और कोशिश करें कि आप लोग डेली का काम डेली ही कवर करो, नहीं तो आप पे वीकली बर्डन हो जाएगा। और जो वीकेंड होगा आपका, जो संडे होगा, सैटरडे संडे मैक्सिमम आप कोशिश करो कि पूरे वीक में जितना आपने पढ़ा है वो आप संडे को रिवाइज़ करोगे। इसके अलावा बच्चों
एक और बात ये है कि आप इंजॉय भी करो, क्योंकि आप देखो इतनी लंबी वेकेशंस हो गई है, ज़ाहिरी बात है रूटीन डिस्टर्ब हो गई है हम सब की। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओ। आप स्टडी से टच रहो ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे रिवाइज होते रहें, आपको न्यू आइडियाज़ आते रहें, जिससे आपको जब आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो आपको बहुत हेल्प होगी। आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारा यही मकसद है कि बच्चों आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। हम लोग आप लोगों को जितना हो सके अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों की हेल्प करें। तो बच्चों कभी परेशान नहीं होना, आप लोगों ने नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, और जिस आपको लेक्चर्स में अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती हमसे पूछें, हम आप लोगों के पास हैं, हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो हमसे। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी बनना है ना, कुछ भी बनना है आपने ज़िंदगी में, उसके लिए आपको अपने वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए। आपको जब तक आपके वालिदैन की दुआएं नहीं मिलेंगी तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अपने बड़ों का अदब करें, छोटों पे रहम करें, शफ़क़त करें उनके साथ। अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखें और अपने वालिदैन की दुआएं लें। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दें बच्चों, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।